गोंडा आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हर गांव में हनुमान चालीसा। मंगलवार शनिवार को हर गांव में होती हनुमान चालीसा। लखीमपुर खीरी में 150 से ज्यादा, बिस्वा सीतापुर में 211, ऐसे हजारों जगह पर हनुमान चालीसा चल रहे हैं। हिंदू घरों में और सामूहिक हनुमान चालीसा कर रहा। हनुमान चालीसा से हिंदुओं में शक्ति घटित होगी। जहां हनुमान चालीसा चलेगी, हर महीने गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। एक हनुमान चालीसा केंद्र 100 से 200 घरों में थैली बांटेगा। रोज एक मुट्ठी अनाज। 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र हर रोज 10 करोड़ घरों से एक मुट्ठी अनाज लेगा। हनुमान चालीसा से हिंदुओं के घर रोग मुक्त बनेंगे। 1 करोड़ हिंदुओं को रोग मुक्त करेगा हनुमान चालीसा केंद्र। हमारी बहन बेटी बाहर निकले, कोई हाथ उठाए तो पीट कराएं। महिलाओं को सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग देगा केंद्र। बच्चों के टैलेंट बढ़ाने का काम करेगा केंद्र। बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। हिंदुओं के खून पसीने से बना बांग्लादेश नमक हराम बना। भारत सरकार को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। हमने देश भर में हजारों स्थान पर धरना प्रदर्शन किया। भारत सरकार नमक चावल पानी बंद कर दे, बांग्लादेश भूखा मर जाएगा। मंदिर दर्शन के लिए ना निमंत्रण, ना स्वागत, ना किसी को न्योता। मंदिर सभी का, सभी जाति का, इसलिए मंदिर जाना बड़ी बात नहीं। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। ढोल पिटारा बजाने की जरूरत नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना बेहद जरूरी। कानून बनने के बाद सभी सरकारी सुविधाएं बंद हो। कानून का उल्लंघन करने वालों का सारा अधिकार छीन लिया जाए। हम देश में डंके की चोट पर हिंदू बहुमत बनाएंगे। हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का षड्यंत्र है, धर्मांतरण। ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना चाहिए। तो गड़िया, मुझे योगी जी पर विश्वास है, ऐसे लोगों को निपटा देंगे। बटोगे तो कटोगे के बयान पर मैं योगी जी के साथ नौटंकी बाज भारत में आकर निपट गए। हम खान पान रहन सहन की घरों में जाकर ट्रेनिंग देकर हिंदू घर रोग मुक्त घर, 1 करोड़ हिंदू परिवारों को रोग मुक्त करने का काम यही हनुमान चालीसा केंद्र करेगा। हमारी बहन बेटी बाहर निकले, कोई हाथ उठाए तो पीट कर आए। यह महिलाओं को सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग भी हनुमान चालीसा केंद्र देगा। बच्चों की टैलेंट बढ़ाने का काम हनुमान चालीसा करेगा। ऐसे हनुमान चालीसा केंद्र भगवान के नाम के साथ, हिंदुओं के संगठन के साथ, हिंदुओं की सेवा केंद्र के नाते परिवर्तित करके 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर 1 से 2 करोड़ हिंदू, मानी 10% हिंदुओं की सीधी सेवा की व्यवस्था और संगठन का काम का अभियान हमारा चल रहा है। कुछ है तो जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कल भी बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हुई, हर दिन हो रही है, कई दिनों से हो रही है। जो हिंदू सैनिकों के खून पसीने से बांग्लादेश बना, वह नमक हराम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भारत सरकार को दबाव बनाना चाहिए। हमने देश भर में हजारों स्थानों पर धरने प्रदर्शन किए हैं। यदि भारत सरकार भारत से जाने वाला नमक बंद कर दे, चावल बंद कर दे, गंगा ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद कर दे, तो बांग्लादेश भूखे मर जाएगा। भारत सरकार को दबाव बनाना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूं कि नरेंद्र भाई, अमित भाई ये जरूर करेंगे। तो आपके हिसाब से विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ठोस कदम नहीं उठा रहा है, तो क्या आपको भी लगता है कि भारत सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है? मेरा विश्वास है कि जरूर उठाएगी। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के सांसद गोंडा आए थे। उनका ये कहना था कि अब मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब राहुल गांधी बहुत जल्दी राम मंदिर दर्शन करने आएंगे। देखो, मंदिर दर्शन करने के लिए न किसी को निमंत्रण होता है, न न्योता होता है, न स्वागत होता है। मंदिर सबका है, सभी जाति का है, इसलिए कोई मंदिर में जाना बड़ी बात नहीं है, जाना ही चाहिए। उसका ढोल पिटारा बजाने की मुझे भी जरूरत नहीं है और किसी को भी जरूरत नहीं। तो जो आपने कहा कि हिंदुओं की संख्या घट रही है भारत में, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? कि एक ही रास्ता है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। जिनके घर में 2-5 बच्चे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा। कानून बनने के बाद जिनके घर में नए बच्चे का जन्म होगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न बंद कर दिया जाएगा।
उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। हम देश में डंके की चोट पर हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना है? क्योंकि आप सहयोग नहीं करते। सहयोग किस तरह के सहयोग नहीं कर रहे हैं? बस हम कहते हुए दुनिया को दिखाओ आपका सहयोग है। अच्छा, ये दिखाया जा रहा है आखिर यहाँ संवैधानिक देश है, लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कई हिंदू समाज के नेताओं ने कहा, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? मैं कहता हूँ बनेगा, इसलिए बनेगा। अच्छा, ये बताइए, आप ममता बनर्जी जिस तरह से SIR पे हमेशा दिन भड़क रही हैं, आज उनका फिर नया बयान आया है कि चुनाव आयोग बिल्कुल से भाजपा के इशारे काम कर रही है और जो जिंदा लोगों को मृत दिखा के सबका वोट काटा जा रहा है। मैं आपको ममता बनर्जी दिखाई दे रही हूँ? ममता बनर्जी को पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? चुनाव आ रहा है तो सबकी नौटंकी चलती रहती है, उनसे मेरा क्या लेना देना है? अच्छा, जिस तरीके से KGMU को डॉक्टरों का एक बड़ा हक कहा था, यह बिल्कुल हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का षड्यंत्र है। जांच के बाद यह करने वालों को मृत्युदंड देना चाहिए। KGMU में जिस तरह धर्मांतरण का जो पूरा मुद्दा उठा है, मृत्युदंड देना चाहिए। केस चलाकर वह करने वालों को फांसी पर चढ़ा दो, कोई कमीना हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर जिस तरीके से उसका कनेक्शन निकला है PFI से, दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, कई लोग मरे, उससे संपर्क निकल के आए, उसका पिता PFI का मेंबर है। पाकिस्तान से भी निकलेगा ढूंढना। आप कैसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? फांसी। और योगी जी पर विश्वास है, ऐसे लोगों को योगी जी निपटा देंगे। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि अगर कटोगे तो बटोगे, ये सच बांग्लादेश जैसी हाल होगी। ये सच कहा। मैं योगी जी के साथ हूँ। अच्छा, क्या आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव? हिंदू चुनाव लड़ेगा और हिंदू ही जीतेगा। आप खुद कैंडिडेट? हिंदू लड़ेगा, हिंदू जीतेगा। सब लड़ने वाले कैंडिडेट मेरे ही होते हैं। अच्छा, जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर कैसे? अरे नौटंकी है, नौटंकीबाजी की बात क्यों आपके ध्यान क्यों देते? ऐसे बहुत नौटंकी बात भारत में आकर निपट गए हैं। बाबर भी निपट गया है, औरंगजेब भी निपट गया। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी जिला है बहराइच, वहाँ पर मसूद गाजी की दरगाह है, लोग उसको वहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर महाराजा मसूद से हमारा लेना देना क्या? हमारा तो सोहलदेव से लेना देना है। स्मारक होगा तो सोहलदेव का होगा, हटना चाहिए, और नहीं पूजा करेंगे तो सोहलदेव की। तो अरे हटने ही समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। अरे अल्लाहाबाद हट गया, जलालाबाद हट गया, राह देखो बहुत हट जाएगा। मथुरा नहीं हटा पा रहे हैं, मथुरा में अरे वो भी हट जाएगा, कवर करने के लिए आ जाना। चलो धन्यवाद। मथुरा में भगवान की तब आपको बुलाएंगे।